नमस्कार दोस्तों। जीएसटी ड्राइव में अभी बड़ा ही एक अच्छा केस सामने आया है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो, और भी हमने काफी सारी बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है जीएसटी ड्राइव के ऊपर, जिसमें आपकी काफी सारी क्वेरीज सोल्व होने वाली है। इस वीडियो के एंड में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हमारे ही बिल्डिंग में कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे दोस्तों। तो एक बड़ा ही यूनिक केस सामने आया। आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड नहीं था, फिर भी ऑफिसर्स आए। कैसे आए? जब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो जीएसटीएन जो जीएसटीएन दिल्ली से उनको बताने वाला है एआई यूज करते हुए, कैसे उसने वो डिटेल बताई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, फ्यूचर में आप सबके काम आने वाली है। तो हुआ क्या बेसिकली, जीएसटीएन ने नहीं बताया कि आपको इस अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए। बिल्डिंग ए है दोस्तों। ये बिल्डिंग ए को लेट सपोज किराए पे ले रखा था एक्स ने। पहले किसी एक्स पर्सन ने किराए पे लिया हुआ था दोस्तों, ठीक है जी। वो उससे जीएसटी में भी रजिस्टर्ड था। ये जो एक्स है, ये जीएसटी में भी रजिस्टर्ड था और बिल्डिंग ए से ही अपना काम कर रहा था, ठीक है जी। अब कुछ समय बाद मान लो एक्स यहां से चला गया। कुछ समय बाद एक्स यहां से चला गया, यहां से एक्स चला गया और एक्स लेट सपोज बिल्डिंग बी में चला गया। एक्स कहां शिफ्ट हो गया? बिल्डिंग बी में एक्स यहां पे शिफ्ट हो गया। और बिल्डिंग ए का जो मकान मालिक था, बिल्डिंग ए का जो मकान मालिक था, उसने वो बिल्डिंग दे दी लेट्स सपोज वाई को। वाई को दे दी। अब वाई यहां से अपना बिजनेस कर रहा है, वाई यहां से अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन वाई ने क्या किया? वाई ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है वाई, ठीक है जी। इसके कुछ कारण होंगे, टर्नओवर इसका इतना नहीं होगा, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है कि वाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब एक्स जो था आपका, एक्स शिफ्ट हो चुका था बिल्डिंग बी में, ठीक है जी। अब एक्स ने क्या किया? एक्स जब बिल्डिंग बी में शिफ्ट हुआ तो भूल गया, या एक्स वाई जेड कोई भी कारण होगा, इसने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जीएसटी में चेंज नहीं करवाया, और उसके जीएसटीएन पे जो एड्रेस आ रहा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो बिल्डिंग ए का ही आ रहा था। तो डिपार्टमेंट ने तो क्या किया दोस्तों? डिपार्टमेंट ने तो ये जो बिल्डिंग ए थी आपकी और ये जो बिल्डिंग बी थी, एक्स कहां बैठा है? बिल्डिंग बी में, लेकिन एड्रेस कहां का डला हुआ है? ए में, ठीक है जी। बिल्डिंग ए में कौन बैठा है? बिल्डिंग ए में बैठा है वाई। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया एक्स के जाके यहाँ पे चेकिंग करनी है, तो एक्स के यहाँ पे जाके चेकिंग करनी है। अब एक्स का तो एड्रेस कौन सा था? बिल्डिंग ए का। तो वो बिल्डिंग ए में आ गए ऑफिसर्स। अब बिल्डिंग ए में एक्स तो मिला नहीं, कौन मिल गया? वाई। तो इस प्रकार से वाई के पास भी डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए। हालांकि ये अनरजिस्टर्ड था, अगर टर्नओवर इसका कम है तब तो इसको वो डरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये देखो कि आप अनरजिस्टर्ड हो, फिर भी आपके पास डिपार्टमेंट वाले आ गए। तो एक बार तो लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मान लो कि आप वाई अनरजिस्टर्ड नहीं हो, आप रजिस्टर्ड हो। लेट सपोज आप रजिस्टर्ड हो। अब ये मान लो आप रजिस्टर्ड हो, जाना था ए के पास, जाना था एक्स के पास, आ गए वाई के पास। अब आप रजिस्टर्ड हो। अब मान लो आपने भी कंप्लायंस पूरी नहीं कर रखी, आपने बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखे, आपकी नेम प्लेट आपने नहीं लगा रखी। आए तो वो एक्स को पकड़ने थे। किसको पकड़ने थे? आए तो एक्स को पकड़ने थे। एक्स तो उनको दिखा नहीं, वाई उनको दिख गया, और वाई ने भी कंप्लायंस पूरी नहीं कर रखी। तो दोस्तों आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। पहली चीज, आपके ऊपर भी लगा सकता है डिपार्टमेंट पेनल्टी कि भैया ठीक है हम एक्स के लिए आए होंगे, बट आपने भी तो कंप्लायंस पूरी नहीं कर रखी, तो वाई भी फंस गया। डेफिनेटली एक्स तो फंसने ही वाला है। एक्स का तो रजिस्ट्रेशन जाने वाला है, एक्स तो फेक साबित होने वाला है कि भाई तूने जो जीएसटी में एड्रेस दिया था वहां तो मिला ही नहीं, वहां तो कोई और है, वहां तो तू दुकानें ही खाली कर गया 1 साल पहले, 6 महीने पहले। तो एक्स तो कैंसिल होगा, एक्स तो कैंसिल होगा ही होगा। लेकिन वाई के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है अगर वाई ने कंप्लायंस पूरी नहीं कर रखी है। तो इससे आपको क्या समझ आया दोस्तों? जब भी आप कोई चीज रेंट पे लेते हो, कोई भी ऑफिस शॉप दुकान, कोई भी आप रेंट पे लेते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसी और को रेंट पे पहले अगर थी, तो उसका अब जीएसटी में ये एड्रेस नहीं हो। आपको ये आपके ओनर से अश्योरिटी करनी कि भैया जो पहले वाला बंदा था, उस तूने उसको रेंट पे दे रखा था, तो आप उससे उसका जीएसटी नंबर लो, आप उससे उसका जीएसटीएन नंबर लो लैंडलॉर्ड से, और आप जीएसटी की साइट पे जाके वो जीएसटी नंबर डाल के चेक कर सकते हो
कि अभी उसका क्या करंट एड्रेस आ रहा है। अगर आप ही की बिल्डिंग का एड्रेस आ रहा है तो आपको आपके लैंडलॉर्ड का बोलना है कि भाई पुराने वाले किराएदार को बोलो, पुराने वाले ओल्ड टेनेंट को बोलो कि वो अपना एड्रेस चेंज करे, क्योंकि अभी करंटली यही एड्रेस आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे भी केसेस अब सामने देखने को मिले हैं, जो पहले शायद कभी इस चीज पे दिमाग नहीं लगा होगा, लेकिन अब अगर आप कहीं पे रेंट पे लेते हो, चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और कुछ ऐसा ही हुआ था कल हमारे बिल्डिंग में भी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, थोड़े से आप जागरूक हुए हो कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।